नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। एक साथ आपके तीन तीन पर्चे खुल चुके हैं। मृत्यु, दुश्मन, धन, दौलत, औरत, विवाह, सब कुछ इस पर्चे में आ चुका है। कितना रहेगा यह दुख का समय? क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे? आपका पूरा कच्चा चिट्ठा आज खुल चुका है। केवल हिम्मत वाले ही देखना दोस्तों। 14 से लेकर 24 सितंबर अगले 11 दिनों में बड़ा बवाल आपके जीवन में मचने वाला है। तो आइए जानते हैं कि यह समय कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। क्या आया है बाबा जी के पर्चे में, सभी जानकारियां देंगे दोस्तों। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए लाइक जरूर कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, सत्य है कि जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी जरूरी है। खुद की बुराइयां भी सुनना जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखिए, आने वाले इस समय में आपको एक बात की गांठ बांध के रख लेना है। जीवन में और आने वाले समय में आप दुखी नहीं रहोगे, ना ही परेशान रहोगे। बस केवल एक बात की गांठ बांध लेना, और वो ये बात है कि कभी भी किसी के भी बीच में बिना बोले अपनी राय मत देना। दोस्तों, जहां आपकी जरूरत ना हो वहां पर आपको बोलना नहीं चाहिए। ना ही दोस्तों, कोई दो जने लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो उनके बीच में आपको बोलना है। क्योंकि आने वाला यह समय आप परेशानी में तभी रहोगे जब आप कुछ गलतियां करोगे। और दोस्तों, समय कुछ ऐसे संकेत दे रहा है कि दोस्तों लेना देना कुछ भी नहीं है और बिल फटेगा बहुत बड़ा। इसलिए ध्यान रखना कि आपका लेना देना तो कुछ भी नहीं होगा किसी चीज से, लेकिन आपके नाम का ही बिल फट जाएगा। इसलिए बिना दोस्तों सोचे समझे किसी के भी पचड़े में मत पड़िएगा। अपने काम से काम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक आदत है आपकी, एक आदत है आपकी कि आप दोस्तों लोगों के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। और ना ही दोस्तों कोई दो जने बैठे हुए तो आप उनके बीच में जाके अपनी बातें घुसेड़ देते हैं। तो ये आप मत करो, वरना परेशान हो जाओगे। कभी कभी तो आप बहुत ज्यादा ही इनमें फंस जाते हो। वहीं दोस्तों, यह आने वाले इन दिनों में पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में आपको सुधार करना चाहिए। देखिए, अगर जीवन में सुखी रहना है, जीवन में भगवान की कृपा चाहते हो, माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हो कि धन दौलत अच्छा रहे, घर बार में खुशियां रहे, भगवान इतना दे कि समय समय पर जरूरतें पूरी होती रहे, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, तो केवल एक नियम अपनाना है। सुबह जल्दी उठना है, नहाना धोना है, भगवान की पूजा पाठ करनी है, अपने काम से निकल जाना है। घर के बड़े बुजुर्ग हो तो उनका आशीर्वाद ले ले, उनको कभी भी गलत ना बोले। जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए, अपने बड़ों को गलत ना बोले, चाहे उनकी गलती भी क्यों ना हो। अपना काम पूरी निष्ठा से करे, पूरे धर्म कर्म के साथ अपना काम करे, किसी को ना गलत बोले, ना ही किसी के साथ गलत करे। फिर घर पर आ जाएं, अच्छे से समय बिताए, घर आकर भगवान को धूप दे, कहें कि मेरा दिन बहुत अच्छा था। अगर अच्छा ना गया हो तो भगवान को कहिए कि भगवान ऐसी ऐसी समस्या हुई है, आप थोड़ा मार्ग दिखाइए, और खाना वगैरह खाइए और सो जाइए। और जो करना है आप करिए, ये दिनचर्या अपनाइए। घर में भी अच्छा माहौल रखिए, खुशी खुशी सब रहिए। चाहे दुख हो
फिर भी खुश रहना आपको चाहिए। आप देखेंगे कि मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपके जीवन में एक बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उस भगवान को हमेशा रोजाना प्रतिदिन प्रणाम करिए। जरूरी नहीं कि रोजाना आप बहुत ही जोरों शोरों से उनकी पूजा पाठ करें, नहीं, केवल एक दीपक लगा दें, एक अगरबत्ती लगा दें, बस इतना कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है। हमारा मानिए और करके देखिए आज ही से। बहाने तो रोज बनाते हो आप, लेकिन अब कुछ दिन ये काम करके देखिए। लव लाइफ की अगर बात करें दोस्तों, तो पति पत्नी के बीच वैचारिक तालमेल में थोड़ी सी कमी रह सकती है, जिससे आपके दोस्तों संबंधों में थोड़े से तकरार पैदा हो सकते हैं। प्रेम संबंधों की अगर बात करें, तो अगर आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो परिवार की स्वीकृति अगर लेना है, परिवार वालों की राजी मंदी अगर लेना है, तो समय बहुत उचित है, आप ले सकते हैं। साथ ही अपने सामर्थ्य से ज्यादा कोई भी चीज अगर करेंगे तो दुख तो होना ही है। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। तो दोस्तों आप हमेशा फायदे में रहोगे, लेकिन अगर क्षमता से ज्यादा कुछ भी करोगे तो फिर परेशानी तो होनी है। लेकिन अगर सोच अच्छी हो, सोच आपकी बड़ी हो, और अगर आप कुछ करना चाहते हो, जज्बा हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें अपने सामर्थ्य अनुसार ही करें। दोस्तों यह जो समय है स्वास्थ्य के लिहाज से सर दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, तनाव भी आपको थोड़ा होगा। अगर इनसे बचना है तो आपको समय क्या है दोस्तों, कलयुग चल रहा है, थोड़ी सी भक्ति भाव अवश्य करिए। भजन कीर्तन सुन लें, आप कहीं मंदिर चले जाएं, सुबह सुबह जल्दी उठकर 10 से 15 मिनट सैर कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। तनाव जीवन में आपके बहुत हद तक कम होगा। वहीं दोस्तों किसी के साथ धन का अगर लेन देन करना है तो दोस्तों ध्यान रखो, किसी रिश्तेदार के साथ अगर लेन देन करोगे तो तकरार पैदा हो सकती है। इसलिए रिश्तों में जो धन है उसको आने ही मत दो। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। लापरवाही करोगे तो यह समस्याएं और विकराल रूप भी धारण कर लेगी। दोस्तों कारोबार से अगर संबंधित कोई काम है आपका, व्यापारी हो, कारोबारी हो, तो आपको कोई अच्छा मुनाफा मिल सकता है। देखिए जो आपकी राशि का जो पर्चा निकला है आपके लोगों के लिए, देखिए आप लोगों के लिए जो पर्चा निकला है उसमें सभी बातें आ गई है। देखिए यहीं से पता लग जाता है कि आपके जीवन में क्या घटेगा और क्या नहीं घटेगा। आप काफी सारी बातें जब हम बोलते हैं तो आपको लगता है अरे ये भी मेरे साथ हो रहा है, अरे ये भी मेरे साथ हो रहा है, ये दुश्मन है, ये है, वो है। आपको लगता है कि ये मेरे जीवन में हो रहा है, गुरुजी जो बता रहे हैं वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। देखिए सभी बातें यहाँ पर पहले से ही आ जाती है। जब आपके नक्षत्रों से पता किया जाता है तो देखिए एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली जाती है। देखिए अगर आपकी मृत्यु की बात करें तो देखिए आपकी जो मृत्यु है ऐसे समय होगी जब आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा संतुष्ट होंगे। यानी कि जीवन में दोस्तों आपके बहुत कुछ काल क्रोध होगा, बहुत कुछ संघर्ष चल रहा होगा, तब आपकी मृत्यु नहीं आएगी। आपकी मृत्यु जब आएगी जब आपको संतोष मिलेगा, जब आपको सुख मिलेगा, तभी जाकर आपको मृत्यु मिलेगी। तो चिंता करना छोड़ दीजिए। संघर्ष में तो आपको दोस्तों करना ही है, संघर्ष में आपका कोई बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन जब सुख आएगा, जब सुख आएगा तब भगवान का पूजा पाठ करते रहना, क्योंकि सुख में ही आप दोस्तों भगवान को प्यारे होंगे। अब अगली बात करें आपके जीवन के भौतिक सुखों की। देखिए कई लोगों के जीवन में भौतिक सुख बहुत है, जरूरी नहीं कि कुछ और। भौतिक सुख में आता है ये जो डेली जीवन है, सुख है, ज्यादा मेहनत नहीं करना, या ज्यादा दोस्तों जो भौतिक सुख कहते हैं खाने पीने का सुख हो गया, पहनने
कपड़े वगैरह का जो सुकून होगा, ये सुकून काफ़ी हद तक आपके पास है और काफ़ी हद के तक के लोगों के पास नहीं भी है। लेकिन आप अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हो, वो सब चलता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप दोस्तों भौतिक सुख इतना प्राप्त करोगे कि आप सोचोगे कि अब मैं क्या करूं, तो इसलिए उसकी भी चिंता छोड़ दें। अब देखिए दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान से सुनिए कि एक व्यक्ति की चाह क्या होती है। आपकी चाह क्या है कि इतना धन हो, इतना धन हो कि अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार वालों का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इतना धन तो कमा ही लेना, इतना धन तो कमा ही लेना, इतना धन जमा कर लेना कि देखिए, आप अगर घर के मुखिया हैं, आप घर के मुखिया हैं, मान लीजिए आप घर के मुखिया हैं, आपके हाथ में पूरे परिवार की डोर है, तो दोस्तों वह जो डोर है बहुत मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि कल को जब यह डोर कच्ची हो जाएगी या टूट जाएगी, तो फिर दोस्तों जो पूरा परिवार है वह क्या हो जाएगा, बेसहारा। इसलिए परिवार की इस डोर को मजबूत हमेशा रहना है। इसका मतलब है जो मुखिया है उसको अपना सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि होता क्या है, जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति होता है घर का, वो खुद का ध्यान ही नहीं रखता। वो कुछ भी करता रहता है, दिन भर काम धंधे करेगा, परंतु ना ही समय पर खाएगा, ना ही समय पर कुछ करेगा, बस केवल काम की टेंशन में ही उसका जीवन निकल जाता है। वो खुद का ध्यान ही नहीं रखता। देखिए, आप टेंशन में, कमाने में, इधर उधर की चीजों में ही अपना जीवन खराब कर देते हैं, जीवन का ध्यान नहीं रखते हैं, और एक समय आता है जब आपको भी बीमारियां लग जाती है, आप कुछ करने लायक नहीं रहते। तब दोस्तों आपके परिवार का क्या होता है, आप उस चीज को देख ही नहीं सकते। इसलिए परिवार की जो डोर है आप हो, आपको मजबूत रहना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने आप को मजबूत करें, और कम से कम इतना जमा पूंजी आप अपने पास रखें कि अगर आपको कल को कुछ हो भी जाए तो आपकी संतानों को इधर उधर भटकना ना पड़े। आप जब अस्पताल में हो तो इतना पैसा हो कि डॉक्टर को दे दे और आपका इलाज हो जाए, और आपकी गैर मौजूदगी में आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को या आपके पति को इधर उधर लोगों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इतना धन कमा लो, ज्यादा मत करो, केवल इतना धन कमा लो। इसमें ज्यादा भी नहीं, 2 लाख 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, आपको कमाना ही पड़ेगा। कुछ भी हो आप कमाओगे और आप जमा करो। आज अगर आपके खाते में 5 लाख रुपए अलग से पड़े होंगे तो आप दोस्तों बहुत मजबूत होंगे। इसलिए पैसा सबसे बड़ी ताकत है, और जो स्वास्थ्य है हमारा, जो शरीर है, वो सबसे बड़ी ताकत है। तो इन दोनों ताकतों को आपको हमेशा मजबूत रखना है। अब कैसे कमाना है, क्या कमाना है, वो तो आपके हाथ में है। हम केवल आपको राशिफल बता सकते हैं, कुछ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन क्या है, क्या करना है, वो तो आपके हाथ में है। इसलिए ध्यान रखिए।